भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने। बहुत सावधानी से सुनिएगा, अद्भुत बात। बोले प्रभु मेरे जीवन का अंत होने वाला है और मैं इस अंत को होने से पूर्व अपने मन का एक मेरा अधूरा काम रह गया, वो पूरा करना चाहता हूं। मेरी एक अंतिम ख्वाहिश है। भगवान बोले क्या, बताओ, हम पूर्ण कर देंगे। बोले पक्का पूरी करोगे? बोले हाँ बिल्कुल करेंगे, बताओ। तो भीष्म पितामह बोले मेरी एक कुंवारी बेटी बैठी है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, मैं उसकी शादी करना चाहता हूं। भगवान बोले राम 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 राम। भीष्म पितामह तुमने तो जीवन में कभी ब्याह ही नहीं किया, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई कभी, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारी बेटी कहां से हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं तुमने गुपचुप किसी से ब्याह कर लिया और उससे तुम्हारी बेटी हो गई और तुम उसको उसका ब्याह की चिंता हमसे कह के जा रहे हो? तो भीष्म पितामह बोले नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि ब्याह के बाद ही बेटी जन्म लेती है। आपने प्रत्येक मानव को जन्म से एक बेटी दे रखी है। मतलब ऐसा समझ लो, भाइयों को एक बेटी दे रखी है, माताओं को एक बेटा जन्म से ही मिला हुआ है। वो कौन है? मति हमारी। बेटी बेटा किसको कहते हैं? जो अपनी जिद पूरी करवावे, जो अपनी मन की इच्छाएं पूरी करवावे अपने माता पिता से, उसी को तो बेटी बेटा कहते हैं। तो हमसे जिद अपनी पूरी कौन करवाता है? हमारी मति, हमारा मन। आपने किसी को कहा कि भैया हमारे फार्म हाउस में कथा होने वाली, आप आना, तो लोग प्रत्युत्तर क्या देते हैं? ठीक है, मन बनाते हैं, मन होगा तो आएंगे, मन करेगा तो जाएंगे, मन की इच्छा होगी तो देखेंगे। ये मन हम सबसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाता है, इसीलिए ये मन ही, ये मति ही हमारी बेटी है और हमारा बेटा है। भीष्म पितामह की बात सुनो। भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरी बेटी कुंवारी है, मैं उसका ब्याह करना चाहता हूं, मेरी मति रूपी बेटी। भगवान बोले ब्याह किससे करना चाहते हो? बोले आपसे करना चाहता हूं। मतलब ऐसा नहीं कहा कि मेरा मन अपने चरणों में रखो। किस तरीके से कह रहे हैं भीष्म पितामह कि मेरी मति रूपी बेटी के लिए सुयोग वर आप हो नाथ, आप उससे ब्याह कर लो। भगवान बोले ब्याह करने से क्या होगा? बोले बेटी जब तक कुंवारी होती है तब तक अपनी इच्छा पूरी करवाती है, लेकिन जब उसका ब्याह हो जाता है तो अपनी पति की इच्छा पूरी करवाती है पिता से। यदि मेरी मति रूपी बेटी के पति आप बन जाओगे नाथ, तो मेरी मति वो इच्छा प्रकट करेगी जो आपकी इच्छा होगी, और जो आपकी इच्छा होगी वो यदि मैं करूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए मेरी मति रूपी बेटी से ब्याह करो। देखो, कथा भागवत सब लोग सुनते ही हो, लेकिन इन कथाओं से सीखना क्या है? ये भक्त जिस तरीके से, जितनी चतुराई से, जिस प्रकार की भाव से ठाकुर जी से बातें करते हैं ना, वो सुनने योग्य है। अब बताओ भीष्म पितामह कितनी चतुराई से बात कर रहे हैं। लेकिन हम चतुर हैं तो ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं। भगवान बोले अच्छा, जब तुमने ब्याह का प्रसंग छेड़ा है तो दामाद में कुछ गुण होने चाहिए, ये नहीं हो तो बेटी का ब्याह नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनना, दामाद में कौन कौन से गुण होने चाहिए भगवान सब बता रहे हैं। पहला, कन्या वर्यते रूपम। कन्या ना तो जमीन जायदाद से ब्याह करती है, ना गाड़ी से ब्याह करती है, कन्या रूप से ब्याह करती है। कुछ हो ना हो, लेकिन हमारे होने वाले दामाद का रूप सुंदर होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। भगवान बोले तुम्हारी बेटी के लिए मैं सुंदर हूं कि नहीं तुमको कैसे पता? तो भीष्म पितामह बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। आप कह रहे हो कि आप सुंदर नहीं हो? हमारे ब्रज में कहें हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला हम पे बहुत बड़ी दया करी जो तू लाला बन के आयो, यदि लाली बन के आयो होतो तो ना जाने कितने इनके गरे कट गए होते। आप कहते हो कि आप सुंदर नहीं हो? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। अरे कन्हैया, जब आप भी पीतांबरी पहन करके नंद भवन से बाहर आते थे ना, तो सूरज भी खुद को बादल की ओट में छुपा लेता था। क्यों? बोले कि अरे जब एक सूर्य नीचे भ्रमण कर रहा है तो मेरी क्या आवश्यकता है, इतने सुंदर हो आप सुंदरता की बात करते हो। महाराज जब भगवान कर रहे थे तब कामदेव आया, और कामदेव आकर के भगवान से बोला कि जब सुंदर स्त्री पुरुष मिलते हैं तो मैं तो आता हूं। भगवान बोले ठीक है, तू आके दिखा। जैसे ही भगवान पर हावी होने लगा तो भगवान ने अपना रूप इतना सुंदर किया कि कामदेव भी मूर्छित होकर गिर गया। इतने सुंदर हो आप कहते हो कि आप सुंदर नहीं हो। और भीष्म पितामह ने यहां पर एक चीज और बताई है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। और बोले उसमें भी आपका ड्रेसिंग सेंस तो बहुत ही बढ़िया, कपड़े बहुत बढ़िया पहनते हो आप। क्यों? बोले देखो आप हो सांवले और कपड़े आप पहनते हो हल्के रंग के, इसलिए आप पर जचते हैं। ठाकुर जी क्या पहनते हैं? पीतांबरी पहनते हैं।
जिस व्यक्ति का रंग थोड़ा गहरा हो उसको हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और जिसका रंग थोड़ा जैसे गौर वर्ण का हो उसको गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, तो वो खिलता है। और ठाकुर जी हमारे तारे हैं, लेकिन कपड़े कैसे पहनते? पीतांबरी पहनेंगे, श्वेतांबरी पहनेंगे, रक्तांबरी पहनेंगे, ऐसे पहनते हैं। और कोई काला हो और उस पर काले कपड़े पहन ले तो कैसा लगेगा? क्या पहनना चाहिए? हमारे ठाकुर जी का ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया है। त्रिभुवन कमनमता, तो रूप में पास हो गए, दामाद में रूप होना चाहिए। भगवान बोले अकेले रूप को देख करके ध्यान नहीं करना चाहिए, दामाद में और भी गुण होने चाहिए। बोले कौन कौन से? बोले दामाद सुंदर हो, पहला गुण। दूसरी बात, दामाद शौर्यवान हो। शौर्यवान मतलब अरे कल को जीवन में उतार चढ़ाव आवे तो हमारी बेटी की रक्षा करे, हमारी बेटी को हर परिस्थिति से बचावे, दामाद ऐसा होना चाहिए, शौर्यवान होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बढ़िया शौर्यवान और कोई नहीं है। बोले क्यों? इतने बड़े महाभारत युद्ध में इतने बड़े बड़े योद्धा थक गए, हार गए, पस्त हो गए, लेकिन अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके सारथी आप थे, क्योंकि उसके रक्षक आप थे। आप इतनी द्रुत गति से अर्जुन के रथ को घुमाते थे कि कोई बाण उसका स्पर्श भी नहीं कर पाता था। आप जैसा सारथी मेरी बेटी को मिल जाएगा तो मेरी बेटी सदा खुश रहेगी। प्रभु आप सुंदर हो, शौर्यवान हो, 2 गुण हो गए। दामाद में तीसरा गुण क्या होना चाहिए? भगवान बोले देखो सुंदरता और शौर्यता पर ही रीच करके बेटी का ब्याह नहीं करना चाहिए, दामाद का स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, कल को घर के लोग सब आमे, बुआ बुआ आमे, सबके पांव छुए, सबको प्रणाम करे, सबसे प्रेम से मिले, ऐसा होना चाहिए। ऐसा थोड़ी सबके सामने मुंह फुला करके बैठ जाए, मुंह अपना सीधा होकर बैठ जाए, मैं दामाद हूं, मैं थोड़ी झुकूंगा, ऐसा थोड़ी। स्वभाव भी मधुर होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बढ़िया स्वभाव संसार में किसी का नहीं है। भगवान बोले क्यों? बोले सेवक को स्वामी आज्ञा करे कि भाई मेरा रथ निकालो, सुनने में अच्छा लगता है, स्वामी आज्ञा कर सकता है, लेकिन हमने महाभारत में कुछ और ही देखा। बोले क्या? बोले आपसे अर्जुन कहता है सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को ले जाइए और ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए। अर्जुन की इतनी ताकत, आपको आज्ञा करता है, और आप क्या करते हो? तुरंत हाथ जोड़ करके जो आज्ञा, तुरंत रथ को चलाने लग जाते हो। स्वामी होकर के भी सारथी बने हुए हो, इससे बढ़िया स्वभाव और क्या होगा प्रभु? आपका स्वभाव बहुत मधुर है, सौंदर्य है, शौर्य है, स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन हमारा दामाद समझदार भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बढ़िया समझदार कोई नहीं है दुनिया में। बोले क्यों? कि आपसे बढ़िया समझदार कौन होगा? क्यों? महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने अपने धनुष बाण छोड़ दिए, बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब आपने खड़े होकर के अर्जुन से कहा अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करेगा? और तब आपने उसको 18 अध्याय में गीता का ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि 18 अध्याय पूर्ण होते ही अर्जुन ने तुरंत धनुष बाण उठा लिया और युद्ध करने लग गया। यह आपकी बुद्धि ही तो है, जिस बुद्धि से आपने अर्जुन का मनोबल बढ़ाया। आप बहुत विद्वान हो प्रभु, आप में बहुत समझदारी है, मेरी बेटी तो आपके पास ही रहेगी। सौंदर्य, शौर्य, स्वभाव, समझदारी, 4 गुण हो गए दामाद में। अब 5वां और अंतिम गुण, हमारा दामाद प्रेमी होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बढ़िया प्रेमी कौन होगा भगवान? क्यों? आज भीष्म पितामह को याद आ रही है महाभारत युद्ध के बीच की, जब महाभारत युद्ध सुनिश्चित हुआ और भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, दुर्योधन सेना लेकर के चला गया और अर्जुन ने भगवान को ले लिया। तब यह बात जब भीष्म पितामह को पता चली कि भगवान ने प्रतिज्ञा ली है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह बोले कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है शस्त्र नहीं उठाएंगे? बोले हाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। तो भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा ले ली। बोले वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी मैं शंतनु सुत न कहाऊं। यदि महाभारत युद्ध के मध्य में वासुदेव श्री कृष्ण ने आप सबके मध्य में शस्त्र नहीं उठाया, मैं वचन देता हूं मैं शंतनु सुत नहीं, मैं गंगा का बेटा नहीं, यदि मरा तो अपना मुख नहीं दिखाऊंगा किसी को। प्रतिज्ञा ले रही भीष्म पितामह ने। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो 10 दिन के अंदर कौरवों की आधी से ज्यादा सेना खत्म कर दी पांडवों ने। दुर्योधन चिंता में आ गया, बोले ये क्या हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, हमारी सेना हार कैसे सकती है, इतने बलवान हैं हम लोग। तब उसने भीष्म पितामह की रथ की ओर देखा और बोले कि ये ढीले पड़े हैं इसलिए हम हार रहे हैं।